हाँ तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग एक नाग और नागिन की प्रेम कहानी देखने जा रहे हैं। इनकी प्रेम कहानी काफ़ी अमर रही है क्योंकि इनके ऊपर एक फ़िल्म बन चुकी है जो है कि, और फिल्म बनने के बाद जो है काफ़ी हिट भी हुई। और ये फ़िल्म जो है कि बहुत पहले निकल चुकी है, 90s की मूवी है ये, जिसका और ये बॉलीवुड में है, जिसका नाम है जाने दुश्मन एक अनोखी कहानी। और इस मूवी में काफ़ी सारे किरदार भी हैं। जिस तरीके से एक्टर लोग को, हीरो को लोग बता सकता हूँ, अक्षय कुमार है, सनी देओल, सुनील शेट्टी, ऐसे ऐसे बहुत लोग हीरो हीरोइन लोग हैं। और फिर उसके बाद जो इसके राइटर है, इस कहानी के राइटर, उसका नाम है राजकुमार अभिनेत्री। ये जो है इस कहानी के राइटर हैं। और इस फिल्म ने जो है करीबन 50,000 करोड़ रुपए भी कमा चुके हैं। तो इस फिल्म में जो इनका कैरेक्टर जो है सांप और नागिन का, कि क्या रहता है, एक जो नाग रहता है नागिन से बेइंतहा मोहब्बत करता है। और फिर उसके बाद जो है कि इसमें जो है कि सावन का मौसम आता है तो ये लोग खुश होके किसी गुफे के ऊपर नाचने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। और फिर जब ये लोग डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, फिर उसके बाद जो है कि काफ़ी उसके नीचे जो है गुफे के कि कोई तपस्वी महाराज बैठे रहते हैं। फिल्म में आप लोग देख सकते हैं कि उसके नीचे जो है एक तपस्वी बैठा रहता है जो कि अमीश पुरी थे। उन्होंने, अब भला वो नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़ के चल चुके हैं, लेकिन वो बहुत बेहतरीन एक्टर रह चुके हैं। मतलब वो अगर एक्टिंग करते थे तो एकदम खो जाते थे उसके अंदर। जिस फिल्म में वो अच्छी काम कर देते थे, गाँव में हल्ला हो जाता था पूरा। मतलब इतने बेहतरीन एक्टर थे वो। अब वो इंसान थोड़ी बुरा है, उसका कैरेक्टर ही वही मिलता है, उसका रोल ही वही मिलता है। तो वो अमीशपुरी थे जो तपस्वी थे। फिर मतलब क्या होता है कि गुफे का जो पत्थर होता है काफ़ी कमज़ोर होता है, टूट के जो कि तपस्वी के ऊपर गिर जाता है। और फिर तपस्वी का जो है कि प्रतीक्षा भंग हो जाती है, जो उसकी जो यज्ञ रहता है वो भंग हो जाता है। फिर उसके बाद वो बोलता है, मैं पिछले 300 साल से प्रतीक्षा कर रहा था, आज की रात ईश्वर से मेरा मिलन तय था, लेकिन तुम लोगों ने उसे ख़राब कर दिया। मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों अलग हो जाओगे। तेरी प्रेमिका तुझसे अलग हो जाएगी और तेरा प्रेमी तुझसे अलग हो जाएगा, इस तरीके से। तो उन दोनों ने कहा, क्षमा कर दीजिए हमें महाराज, हमें नहीं पता था कि नीचे आप हैं, तो हम ऐसे यहाँ आने की गुस्ताखी कभी नहीं करते, हमें माफ़ कर दीजिए। तो तपस्वी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं माफ़ करूँगा तुम्हें। तो उन नाग और नागिन उन दोनों ने कहा, अच्छा आप हमें माफ़ नहीं करेंगे तो हम इस सर पे अपना, इस पत्थर पे हम अपना सिर पटक पटक के अपनी जानें दे देंगे, आप हमें माफ़ नहीं करेंगे। तो हुआ भी वैसी तरीके से। वो दोनों नाग नागिन प्रेम प्रेमिकाएँ जो हैं पत्थर पे अपना सिर जोर जोर से पटक पटक के पूरा लहूलुहान हो गए थे। फिर तपस्वी का जो है कि दिल पसीज गया। फिर उसने उनके सिर पे हाथ लगा दिया, कहा कि रुक जाओ रुक जाओ, देखो जिस तरीके से धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, उसी तरीके से मेरा दिया हुआ श्राप जो है वो मैं वापस नहीं ले सकता। तो तुम लोग जो है कि मैं, लेकिन तुम लोगों को एक वरदान दे सकता हूँ कि तुम लोग का जो मिलन है पिछले जन्म में होगा, क्योंकि पिछले जन्म में होगा वरदान, क्योंकि वो तपस्वी ने उसको कहा था कि तुम्हारे प्रेमिका सूर्य अस्त के पहले जो है कि मर जाएगी। तो हुआ भी वैसे ही, मर गई। और फिर उसके बाद तपस्वी ने उसे कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जाओ तुम इस पेड़ में समा जाओ, आज से 110 साल बाद तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका यहीं मिलेगी दूसरे जन्म में जो है कि। और दूसरे जन्म में होता भी इसी तरीके से है। लेकिन तपस्वी ने उसे कहा था कि तुम्हें कई सारी शक्तियाँ भी मिलेंगी और तुम्हारा विनाश जो है उसी मनुष्य के हाथों होगा जिसके अंदर ईश्वर की दी हुई सभी शक्तियाँ होंगी। और होता भी इसी तरीके से है। पिछले जन्म में वो लोग मिलते हैं, वसुंधरा और कपिल नाम रहता है नाग और नागिन का। नागिन का नाम रहता है वसुंधरा, उसका नाम रहता है कपिल। तो इसका जो है नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए रुके रहिए, कल के दिन इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। जय हिंद।